हाय, आई एम डॉक्टर श्वेता पांडे, रांची फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर रांची से। आज का टॉपिक है बहुत ही कॉमन मस्कुलर पेन, जिसकी वजह से नेक पेन लगता है, बैक पेन लगता है, शोल्डर के पास भी पेन आता है। मतलब शोल्डर नहीं, बेसिकली कंधा के पास पेन होता है, जिसको लोग शोल्डर पेन समझते हैं, पर शोल्डर जॉइंट का पेन वो बेसिकली होता नहीं है। तो ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है जिस पे हम लोग आज थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। यूजुअली देखा गया है कि यंग एज में लाइक 20 ईयर ओल्ड और अबव 20, 25, 30 ईयर ओल्ड में ये बहुत ही कॉमनली देखा जा रहा है आजकल। उसके ऊपर के भी लोगों को है 40, 45 तक, जो बहुत कॉमन है। उसको हम लोग यूजुअली बैक पेन या नेक पेन कंसिडर करते हैं, पर वो एक्चुअली में मस्कुलर पेन है। ये पॉस्चरल हो सकता है या यूजुअली पोस्चरल ही होता है। अगर पोस्चर हमारा बहुत लंबे समय तक खराब पोस्चर में हम बैठ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्लाउच होकर बैठ रहे हैं, या हम नेक का नीचे बहुत ज़्यादा नेक बेंड करके बैठते हैं, अपना ऑफिस वर्क करते हैं, कोई भी काम को हम गर्दन झुका के करते हैं या एबनॉर्मल पोस्चर में करते हैं, तो उसकी वजह से मस्कुलर पेन आ रहा है। कई सारे लोगों को तो इनिशियली पता भी नहीं होता है कि ये इस टाइप का पेन के लिए किसको दिखाया जाए, या कई बार वो बहुत सारे कंसल्टेंट के पास जाते हैं, कभी न्यूरो, कभी ऑर्थो, कभी कुछ और, कभी मसाज, कुछ, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। अभी ये टॉपिक इसलिए डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत कॉमनली टॉपिक है जिस पे बहुत सारे पेशेंट्स अभी हमारे आ रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान है 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये समझने की बात है कि अगर आपको अपर बैक में या लोअर बैक में पेन है, तो पहले आप खुद से डायग्नोज करिए अपना कि आपको किस टाइप का पेन आ रहा है। आपके मसल्स में पेन हो रहा है, अगर ऐसा लग रहा है कि आपको कोई पकड़ के मसाज कर दे, बहुत अच्छे से मूवमेंट करा दे, तो आपको रिलीफ हो जाएगा। डैट मीन्स कि जस्ट एक जनरल स्टिफनेस है, मस्कुलर स्टिफनेस है, जिसकी वजह से आपको ये पेन आ रहा है। तो इसके लिए आप सिंपली सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही जा सकते हैं अपने अपने एरिया के हिसाब से। फिजियोथेरेपिस्ट का इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट और मेन रोल कह सकते हैं कि है। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा, मसल्स रिलैक्स कराएंगे वो पहले तो। बहुत सारे टेक्निक्स हैं हमारे, इतना सारा टेक्निक्स हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते, नेक्स्ट में भी वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में कि टेक्निक क्या होता है, और उसको घर में अप्लाई नहीं करना है खुद से। आप अपने नियर बाई फिजियोथेरेपी सेंटर में जाइए, फिर वहाँ पे आप स्टार्ट कराइए अपना ट्रीटमेंट। तो पहले आप सेल्फ डायग्नोज करिए कि आपका पेन किस टाइप का आ रहा है। अगर लगता है कि आपको मसाज की ज़रूरत है, या आपको लगता है कि अगर कोई पकड़ के आपको मूवमेंट करा दे उससे आपको रिलीफ होगा, तो डेफिनेटली बिना मसाज करवाए, बिना किसी अनप्रोफेशनल से किसी तरीके का मूवमेंट कराएं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, उनसे अपना डायग्नोसिस करवाएं, उनसे कंसल्ट करें, फिर वो जैसा बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करें। अगर आप नहीं जा सकते हैं, या अगर आप फाइनेंशियली इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इस कंडीशन में आप अपना पोस्चर को मेंटेन रख सकते हैं। आप अपने पोस्चर को करेक्ट रखिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए, थोड़ी बहुत आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। इसको करके भी आपको हेल्प जरूर मिलेगा। लॉन्ग टर्म जाएगा आपका ये सारा जो भी आपका अपना एक्सरसाइज और मूवमेंट रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट आपको धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। ये एक कॉमन टॉपिक था जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस किए हैं। इससे रिलेटेड और ज़्यादा क्या हमको ट्रीटमेंट करना है, क्या हमें इसकी प्रिकॉशन के लिए क्या चाहिए, हमको अपना पोजीशन कैसे रखना चाहिए नेक का, ये सारा चीज़ हम लोग में भी नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर, नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरीके से हम अपना पोस्चर को मेंटेन रखें। अभी बस यही है कि अगर आपको इस तरीके की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप जाकर के अपने नियर बाई फिजियो से मिलिए, या ऑफकोर्स हमारा सेंटर आइए, रांची फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जो कि हरमू में है, नामकुम में है, बरियातू में है, और पिस्का मोड़ के पास है रांची में। पर मेन ब्रांच हमारा हरमू में है, जहाँ पे आपसे हम मिल सकते हैं। आप आकर के यहाँ पे हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, कंसल्टेशन करा सकते हैं, डायग्नोसिस करा सकते हैं। आफ्टर दैट आपको जहाँ पे ठीक लग रहा है हमारे बाकी के ब्रांचेज में, आप वहाँ जाकर के अपना ट्रीटमेंट कराइए। आपको डेफिनेटली 7 से 10 सेशन में रिलीफ मिल जाएगा। बट ये इस बात का नहीं कह सकते कि 7 से 10 सेशन में कंप्लीट रिकवरी हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगा आपको। उसके बाद आपको प्रिकॉशन मेंटेन करना है, या कुछ समय और आप फिजियो लीजिए ताकि आपका मसल स्ट्रेंथ हो जाए, फिर धीरे धीरे करके आपका पेन जो है वो सबसाइड हो जाएगा। हम जब बैक पोस्चर में होते हैं ना, तो हम ऐसे झुके हुए होते हैं, तो हर वक्त हमारा मसल जो है वो गलत एंगल में रहता है या खिंचा हुआ रहता है अननेसेसरी का। जब हम करेक्ट पोस्चर करते हैं,
अपने बैक को स्ट्रेट किया, अपने शोल्डर को सीधा किया, उसके बाद अपने नेक को हल्का सा टक कर लिया, चिन को टक कर लिया, तो ये हमारा करेक्ट पोस्चर है। पर यूजुअली हम इतने करेक्ट पोस्चर में बैठना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट रोबोट, वी आर नॉट मशीन, वी आर ह्यूमन बीइंग। हम हर पोस्चर को करेंगे, तो हर पोस्चर को अक्वायर करना गलत नहीं है। आप किसी भी, इवन आप स्लाउच में बैठ रहे हो सम टाइम के लिए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। बट आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी देर स्लाउच में आओ, आप कितनी देर अपने पोस्चर को इरेक्ट रखो, आप कितना देर टेढ़ा जाओ, राइट साइड जाओ, लेफ्ट साइड जाओ, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपके बैक का मसल स्ट्रेंथन होना चाहिए, फ्रॉम नेक टू योर टेल बोन। ये जो पूरा मसल्स है, ये मसल्स अगर हमारा प्रॉपर स्ट्रेंथन रहता है, प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तो हमको पेन आने का संभावना कम हो जाएगा। ये पोस्चर हो गया। दूसरा जो चीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि अगर स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी है, इंसोम्निया है, नींद नहीं आ रही है, अगर डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा अगर आप सोच रहे हैं, आपको पैनिक अटैक आ रहा है, तो इसमें भी हमारा बॉडी में ये सारा पेन डेवलप होने लगता है। इसका रीज़न ये है कि हमारे बैड हार्मोन्स बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं फॉर प्रोटेक्शन टू आवर सॉफ्ट टिश्यूज। जब हमारा हार्मोन सिक्रीट होगा, बैड हार्मोन, वो जा करके हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट करेगा। प्लस हम अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम ब्रीथिंग नहीं कर रहे हैं, तो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेशन जो है वो बाहर नहीं आएगा, और ऑक्सीजनेशन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट बॉडी में नहीं करेगा प्रॉपरली, तो वो जाकर के इकट्ठा होता चला जाता है, और उसकी वजह से हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं हो पाता है, वो कहीं कहीं पे एक्यूमुलेट कर जाता है। सो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। ओवर थिंकिंग को कैसे कम करना है ये आपको खुद को पता है। किसी भी काउंसलर के पास चले जाओ, किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ, आप नहीं चाहोगे, रिजल्ट नहीं आएगा। ओवर थिंकिंग पे काम करें। नींद कैसे आएगी प्रॉपर 6 से 7 घंटे की, इस पे काम करें। आप अपने डिप्रेशन को कैसे ठीक कर सकते हैं, इस पे काम करें। एंजाइटी, पैनिक अटैक, ये सारा फैक्टर्स है, इस पे भी ध्यान दें। आपका धीरे धीरे करके बैक पेन खत्म हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे, या इसी टॉपिक पे नेक्स्ट टाइम बात करेंगे